Welcome my dear friends. Today we will solve a CBSE board exam case study question number 11 based on surface areas and volumes class 10 maths. Question number 11. A golf ball is spherical with about 300 to 500 dimples that helps increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colors also. In the given figure, a golf ball has diameter 4.2 centimeter and surface has 315 dimples, hemispherical of radius 2 mm. Based on the above, answer the following questions. So, first part, find the surface area of one such dimple. Find the volume of the material dug out to make one dimple. And third, find the total surface area exposed to the surroundings, or find the volume of the golf ball. गोल्फ एक गेम होता है जिसमें बॉल एक स्फीयर के रूप में होती है। इसके सरफेस पर डिम्पल या गड्ढे होते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो इसकी सरफेस पर डिम्पल्स दिए हैं उनका नंबर्स दिया है 315। सो इसकी सरफेस पर इस तरह से 315 डिम्पल्स हैं। डिम्पल्स का रेडियस दिया है 2 mm और बॉल का डायमीटर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिम्पल। अब ये एक डिम्पल मैंने बनाया है तो इसका हमको सरफेस एरिया यानी ये कर्व्ड सरफेस एरिया ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? इसका हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। सो नाउ सॉल्यूशन। लाइक दिस देयर आर 315 डिम्पल्स ऑन द सरफेस ऑफ गोल्फ बॉल। गिवन रेडियस ऑफ डिम्पल आर इक्वल टू 2 mm इज इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ गोल्फ बॉल इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। Radius R of golf ball is equal to 4.2 upon 2 is equal to 2.1 centimeter. Now first part, dimple is hemispherical. Its surface area or curved surface area is equal to 2 pi r square. So this is the formula. Is equal to, now put the values. So 2 into pi into 0.2 into 0.2 is equal to 0.08 pi centimeter square. Now second part. Find the volume of the material dug out to make one dimple. एक डिम्पल को बनाने में कितना मेटेरियल इसमें से खोद कर या कट करके बाहर निकाला गया। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो है एक हेमीस्फीयर है, तो ये इतना मेटेरियल कट करके बाहर निकाल दिया तब ये डिम्पल बनेगा। और ये मेटेरियल कितने के बराबर होगा? एक हेमीस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिम्पल दैट इज वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू, नाउ पुट द वैल्यूज। 2 इंटू पाई इंटू 0.2 होल क्यू अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.016 पाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 0.017 centimeter cube. Now third part, find the total surface area exposed to the surroundings. अब हमको जो है इसका सरफेस एरिया निकालना है जो सराउंडिंग्स को एक्सपोज किया हुआ है। तो अगर ये डिम्पल्स ना होते तो हम इसका सरफेस एरिया कैसे निकालते? स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला यूज करते 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये डिम्पल बना दिए, तो डिम्पल बना दिए तो इसकी वजह से इसका इतना सरफेस एरिया, जो कि यहाँ पर आपको जो सर्किल दिखाई दे रहा है, हर डिम्पल में ये सरफेस एरिया एक सर्किल होगा, तो इतना कर्व्ड सरफेस एरिया इसका कम हो जाएगा। इतना कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं बल्कि कहेंगे इतना इसमें से इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अच्छा, और ये डिम्पल इस तरह से अंदर को गया है तो ये भी हमको बाहर से दिखाई देगा क्योंकि ये डिम्पल है इस तरह का। तो इतना ये सरफेस एरिया
या कर्व्ड सरफेस एरिया ऐड हो जाएगा। सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ पार्ट 3। टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू सराउंडिंग्स इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ गोल्फ बॉल माइनस 315 इंटू बेस एरिया ऑफ डिम्पल plus 315 into CSA of a dimple. So is equal to 4 pi r square minus 315 into pi r square plus 315 into 2 pi r square। ये जो है यहाँ ये सर्किल का एरिया, क्योंकि सर्किल बनेगा उसके सरफेस पर या बेस पर, इज इक्वल टू, अब ये 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, इसमें से ये माइनस होगा, तो इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 315 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये 1 टाइम बचा, इज इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 2.1 होल स्क्वायर, ये रेडियस ऑफ द बॉल, प्लस 315 इंटू पाई इंटू 0.2 स्क्वायर रेडियस ऑफ डिम्पल इक्वल टू 17.64 पाई प्लस 12.6 पाई इक्वल टू 30.24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ फोर्थ पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल। अब हमको बॉल का वॉल्यूम ज्ञात करना है। अगर इसमें डिम्पल ना होते तो हम इसका जो है वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते? स्फीयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला यूज़ करते 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन इसमें ये डिम्पल है तो ये इतना इतना मटेरियल इसका कट करके बाहर निकाल दिया, तो इतना वॉल्यूम कम हो जाएगा। और इस तरह के 315 डिम्पल्स हैं, तो इसलिए इसको 315 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ गोल्फ बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ 315 डिम्पल मटेरियल डग आउट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, स्फीयर का फॉर्मूला वॉल्यूम निकालने का, माइनस 315 इंटू 2/3 पाई आर क्यू, ये डिम्पल का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि वो एक हेमी स्फीयर के रूप में है। इक्वल टू 4/3 पाई वैल्यू रख दी 2.1 होल क्यूब माइनस 315 इंटू 2/3 पाई 0.2 होल क्यूब, ये वैल्यू रख दी रेडियस की डिम्पल की, इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 10.668 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस क्वेश्चन में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। इसका अतिरिक्त आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं इसका वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। और आप सजेशन दे सकते हैं कि आगे वीडियो किस टॉपिक या चैप्टर पर बनाई जाए। विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।